नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट एनवी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अनुनासिक संधि की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दो संधियाँ बता चुकी व्यंजन संधि के अंतर्गत, एक तो आपकी चरत्व संधि और एक जसत्व संधि, और आज बताऊंगी अनुनासिक संधि। ये तीनों संधियाँ सेम सी है, मतलब कि आप जब भी पढ़ाई करो या इनको याद करो तो तीनों को साथ में लेके चलना, आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं बढ़ेगा और याद महीनों भर वर्षों तक रहेगा, दिमाग से ये चीज़ कभी नहीं निकलेगी। आप क्लियर? लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, सभी विद्यार्थियों का भला हो। ये आपको बिल्कुल जो क्लासें मिल रही है बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे इससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये आपको जो सेवा दी जा रही है वो बिल्कुल फ्री है, और सेवा कोई वैसे नहीं है कि मैं आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करवा रही हूँ, एक तन मन से करवा रही हूँ। विद्यार्थी सेवा का मेरे जो मन में भाव है उसको लेकर मैं आपको ये जो तैयारी करवा रही हूँ वो तैयारी करवा रही हूँ। मैं अंत तक आपके, अगर भगवान साथ दिया तो अंत तक मैं आपके साथ रहूँगी, अगर भगवान ने साथ नहीं दिया तो मैं आपसे बिछुड़ सकती हूँ, लेकिन भगवान ने अगर साथ दिया तो मैं एग्जाम तक आपके साथ रहूँगी। ये मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान, जब मैंने विद्यार्थी सेवा की ठानी है मन में, तो ये मेरी सेवा विद्यार्थियों के हित में परीक्षा तक पूरी करवाना, और आपको भी तन मन से पढ़ाई करनी है। और हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। अनुनासिक संधि, हम अनुनासिक संधि, इसका एक सूत्र है यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह सूत्र इसमें काम करता है। आपके अनुनासिक संधि में यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ, यह सूत्र इसमें काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको उसमें भी एक ट्रिक बताई थी, इसमें भी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस इधर पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ पे आपको देखो इसमें दो कंडीशन मिलेगी। इसमें आपको पांचवा वर्ण या तीसरा वर्ण दोनों ही कर सकते हो, आप दोनों ही कर सकते हो, पांचवा वर्ण भी कर सकते हो और आप तीसरा वर्ण भी कर सकते हो। इसमें आपको एक अनुनासिक संधि और दूसरी आपकी जशत्व संधि, दोनों की कंडीशन दिखेगी। दोनों ही सही है, आपका क्वेश्चन दोनों ही सही जाएगा, ये आप दिमाग में मत लाना ये सही है ये गलत है, दोनों ही सही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, जैसे आपका दिक्नाग, ये आपका संधि विच्छेद। अब आपको कंडीशन दिखेगी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, तो आपको वर्ग का पहला ही वर्ण दिख गया, इधर पांचवा वर्ण दिखेगा, ये कंपलसरी है, जरूरी है और दिखेगा ही दिखेगा पांचवा वर्ण। लेकिन यही कंडीशन आपके जसत्व संधि में भी बनती है, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें तीसरा वर्ण दिग्नाग ये भी कर सकते हो, या इसमें इसका पांचवा वर्ण कौन सा होता है, दिग्नाग, ये भी कर सकते हो आप। आपके दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। अगर आपको संधि विच्छेद देकर पूछे तो आपका ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों राइट है। आप दिमाग में ज़्यादा कंफ्यूजन मत बढ़ाना। फिर आपसे और भी उदाहरण है आपके पास, जैसे आपका वाक निपुण है, वाक निपुण, तो वो तो वही बात है ना, वाक निपुण, तो आपका इसमें वांग निपुण भी हो सकता है और वाग निपुण भी हो सकता है। क्लियर? दोनों ही आपके सही है, कन्फ्यूजन मत बढ़ाना, दोनों ही कंडीशन बन सकती है इसमें। ठीक है, लेकिन आपका एक वार्तिक मान लो, एक और मान लो आपका है प्रत्यय भाषायाम
नित्यम। ये आपकी वार्तिक मान लो, कुछ भी मान लो। ये इसमें यह है कि प्रतिभाषायाम नित्यम, इसमें यह है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और आगे मात्र या मय प्रत्यय हो तो यहाँ पांचवा वर्ण ही होगा, पांचवा वर्ण ही होगा, ये जरूरी है। यहाँ पे तीसरा वर्ण नहीं हो सकता, ये जरूरी है। जैसे आपका तदमात्रम है, तदमात्रम आपका ये है, तदमात्रम है, तो आप इसको, ये आपका तीसरा वर्ण है और ये आपका पांचवा वर्ण है, तो लेकिन मात्र या मय ये दो ही प्रत्यय आएंगे और दो ही है, मात्र और मय ये प्रत्यय। अगर ये होंगे तो आपको पांचवा वर्ण ही करना है, तीसरा नहीं करना है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा है, न, तो क्या बनेगा आपका तन्मात्रम, तन्मात्रम। ये मैंने आपको केवल एक बेसिक समझाया है, इसकी जो पृष्ठभूमि आउटलाइन है वो मैंने बताई है। नोट्स आपको अगली स्लाइड से बनाने हैं। यहाँ तक अगर चीज़ समझ में आ गई हो तो आप आगे देखना। अब आपकी जो अनुनासिक संधि है इसका सूत्र यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ, ये सूत्र इसमें काम करता है। अर्थात इसमें क्या है कि पद के अंत में यर वर्णों के आगे अनुनासिक वर्ण हो, यानी पांचवा वर्ण हो, तो यर वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक वर्ण आदेश होता है। विकल्प से होता है, एक बार होता है, एक बार नहीं होता है। ये कार्य विकल्प से होता है और अनुनासिक के अभाव में जसत्व संधि का कार्य होगा। अगर जसत्व होगी तो अनुनासिक नहीं होगी, अनुनासिक होगी तो जसत्व नहीं होगी, है ना। तो आपका वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आगे पांचवा वर्ण दिखेगा, तो आप तीसरा भी कर सकते हो और पांचवा भी कर सकते हो, आपके दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं है, दोनों राइट है। इसकी वृत्ति है यर है पदांतस्य अनुनासिके परि अनुनासिको वा शात। जैसे आपका एतद मनोहर है, तो मैं इसको पांचवा भी कर दी और या तीसरा भी कर दी, एतद मनोहर या एतन मनोहर, दोनों रूप सही है आपके, ये दोनों राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। वाक निपुण, तो वांग निपुण भी हो सकता है आपका, या वांग निपुण भी हो सकता है। सतमति, सन्मति भी हो सकता है और सदमति भी हो सकता है। लेकिन आपने एक बुक तो आप जरूर खरीद लेना, उसमें बहुत सारे उदाहरण होंगे, आप जितने उदाहरणों की प्रैक्टिस कर सको करना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको और तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कई जगह सत करूं या सद करूं, एतत करूं या एतद करूं, आपको ये प्रैक्टिस से ही आपका सही हो पाएगा, वरना सही नहीं हो पाएगा। अभी बोल देती हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल निकालने हैं, ठीक है। अब आपका ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये सूत्र ये कहता है कि पदांत यर के आगे जो अनुनासिक वर्ण होता है उनमें आपका जो मात्र और मय ये दो प्रत्यय काम करेंगे। प्रत्यय वाला हो तो अनुनासिक संधि का कार्य नित्य रूप से होगा। अगर 1 2 यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 2 3 4 प्लस मात्र या मय प्रत्यय, तो यहाँ केवल पांचवा वर्ण ही होगा। बस इसको याद रख लेना, ज़्यादा रामायण महाभारत दिमाग में मत बिठाना, इस लाइन को ज़्यादा याद करने की, ज़्यादा वो सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको तो केवल ये याद होना चाहिए कि आपकी ट्रिक है, ये आपकी क्या है, ट्रिक, चाबी यही है। जो आपका लॉक है ना, इसकी चाबी यही है और ये चाबी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बस इस चाबी को याद रखना। मैं जो चाबियाँ बता रही हूँ आप उन चाबियों को याद रखना, आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत चला जाए तो मुझे कहना कि हाँ मैम आपने ये बताया था और फिर क्वेश्चन बाहर चला गया, बिल्कुल मत सोचना। तो इसमें क्या है कि इसमें जो अनुनासिक संधि है वो नित्य रूप से होगी, नित्य रूप से होगी अनुनासिक। जसत्व संधि का रूप नहीं होगा, नहीं बनेगा।
उसमें बन रहा था अनुनासिक में, लेकिन प्रत्येक भाषायाम नित्यम ये बोलता है कि 1 2 3 4 हो और आगे मात्र या मय प्रत्यय हो, तो 5वां वर्ण ही आदेश होगा भाई। हम तीसरे वर्ण को ग्रहण नहीं करते हैं और ये नहीं करते वास्तव में। जैसे वाक्मय है तो इसका 5वां वर्ण ग, तो वांगमय। तदमयम तो इसका न, तन्मयम। तदमात्रम तो इसका 5वां तन्मात्रम। ये रूप ही बनेंगे और कोई रूप नहीं बनेंगे, यानी तीसरा रूप नहीं बनेगा इसमें। तो ये संधि में आशा करती हूँ कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी चरत्व संधि, जशत्व संधि और अनुनासिक संधि। अब आपके चरत्व में पहला वर्ण दिखेगा, जसत्व में तीसरा वर्ण दिखेगा और आपके अनुनासिक में 5वां वर्ण दिखेगा। और तीनों संधियों को एक साथ लिख लेना, एक साथ ही याद करना, एक साथ इनकी नोट्स पढ़ना और एक साथ इनकी नोट्स बनाना, आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जहाँ कोई आपको डाउट हो रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।